वेलकम टू श्री दुर्गा जी पब्लिक स्कूल। और स्टूडेंट्स, आज पिछले लेक्चर में हम लोगों ने फार्मूला सारे क्लियर किए थे। मेंसुरेशन के जितने फार्मूला होते हैं उन सब सारे फार्मूला को हम लोग क्या क्लियर किए थे। इस वीडियो में हम लोग कुछ सरफेस एरिया के क्वेश्चंस करेंगे। आज सिर्फ क्वेश्चन किस पे करेंगे? सरफेस एरिया पे। और नेक्स्ट वीडियो में वॉल्यूम्स के ऊपर हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये है जिसमें एक क्यूबॉइड दिया हुआ है जिसकी लेंथ कितनी है? 30 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर एंड 25। एक्चुअली क्यूबॉइड नहीं, क्वेश्चन में लिखा हुआ एक ग्रीन हाउस बनाना है जिसकी लेंथ कितनी है? 25 सेंटीमीटर है, 25 सेंटीमीटर है विड्थ एंड हाइट कितनी है? 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये सारे किससे बने? ग्लास। और ग्लास को एक दूसरे से अटैच किससे किया गया है? टेप के। ठीक है, तो हमको क्वेश्चन में फर्स्ट ये बताना है कि टोटल ग्लास कितना लगेगा, ग्लास का एरिया टोटल इसमें कितना यूज़ होगा। और सेकंड चीज़ ये हमको बताना है कि टोटल टेप, इन सबको चिपकाने में टोटल टेप का यूज़ कितना होगा। जब हमसे ग्लास का एरिया पूछेगा तो सबसे पहले हम लोग सरफेस एरिया ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड निकाल लेंगे। तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। क्या हो जाएगा? 2 इंटू 30 इंटू ब्रेथ कितना है? 25 प्लस 25 इंटू 25 प्लस 25 इंटू 30 कितना हो जाएगा? 2 इंटू 750 प्लस 625 प्लस 750। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा? 750 750 1500 हो गया और 15 से 21 2 5। जब लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगा 4250 सेंटीमीटर क्यूब। मल्टीप्लाई करने में कितना आएगा? एक बार चेक कर लीजिए आप लोग। 25 से 75 जीरो लगा, ठीक है। 625 ठीक है, ठीक, सब ठीक है। तो 4250 पूरे ग्लास का क्या आ गया हम लोग का एरिया। हमको अब सेकंड चीज निकालना है, इसको चिपकाने में, इसके एजेस को, ग्लास को एक दूसरे से चिपकाने में कितने टेप का यूज हुआ है। तो उस टाइम हम लोग क्या निकालेंगे? उस टाइम हम लोग निकालेंगे टोटल लेंथ ऑफ टेप यूज। तो क्या हम लोग निकालेंगे? देखो टेप कहाँ यूज हुआ होगा? एक सारे एजेस पे, एजेस कितने होते हैं? 12 होते हैं। कल की वीडियो में हमने बताया था। तो 12 एजेस में से 4 एजेस जो होंगी लेंथ वाली होंगी, 4 एजेस ब्रेथ वाली होंगी और 4 एजेस हाइट वाली होंगी। तो क्या हो जाएगा? 4 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस हाइट। तो कितना हो जाएगा? 4 इंटू लेंथ कितनी है? 30 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 25 सेंटीमीटर और हाइट भी कितनी? 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 4 इंटू 80, तो कितना हो गया? 320 सेंटीमीटर टेप का यूज होगा इस पूरे को चिपकाने में। क्वेश्चन देखो बहुत ईजी सा है। ठीक है, तुम लोगों पे डिपेंड करता है कि तुम लोग इसको कितना इजी बनाते हो। तो इतना क्लियर, इतना नोट कर लो तुम लोग। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक क्या है इसमें? एक सिलेंडर है, ठीक है, सिलिंड्रिकल स्टोरेज पेट्रोल टैंक है। सिलिंड्रिकल स्टोरेज क्या है? पेट्रोल टैंक है। अब इसमें क्या हो रहा है? एक इसका बना हुआ है, स्टील का बना हुआ है। ठीक है, तो द लेटर कट सरफेस एरिया ऑफ क्लोज सिलिंड्रिकल पेट्रोल स्टोरेज टैंक दैट इज 4.2। ठीक, तो हमको लेटरल सरफेस एरिया पर इसका निकालना है। ठीक है, यहाँ पे इसकी दे रखा है कि हाइट कितनी है और
रेडियस कितनी है, तो रेडियस कितनी है, रेडियस यहाँ पर हम लोग को दे रखा है कि रेडियस है 4.2, डायमीटर यहाँ हमको दिया, डायमीटर कितना दिया 4.2 मीटर, तो रेडियस को निकाल सकते हैं, डायमीटर में क्या होता है हाफ होता है 2.1 मीटर, तो 2.1 मीटर हम लोग का क्या होगा रेडियस हो गया। और हाइट कितना दे रखा है, हाइट दिया हुआ है 4.5 मीटर हाइट, 4.5 मीटर हाइट। तो कर्व सरफेस एरिया अगर हमसे पूछेगा या लाइनर सरफेस एरिया पूछेगा, तो कल की वीडियो हम लोगों ने क्लियर किया था कि एक सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, क्या होता है वो 2 पाई आर एच, तो 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 और उसके बाद आर है जो हमारा 2.1 है और उसके बाद 4.5 हाइट है। इससे जब इसको कैंसिल करेंगे 0.3 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, कितने वैल्यू 132, कितना आएगा 132 और यहाँ बन जाएगा पॉइंट इंटू 4.5, मल्टीप्लाई कर लिया जाएगा हम लोग, तो मल्टीप्लाई करने कितना आएगा, इसका जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो आएगा 5940, एक डेसिमल 2 डेसिमल यहाँ पर लग जाएगा हम लोग का डेसिमल, तो इतना हम लोग का आएगा सेंटीमीटर या मीटर क्यूब, मीटर स्क्वायर नॉट मीटर क्यूब। सरफेस एरिया हमको निकालना है। अब हम लोग को निकालना है कि अगर हाउ मच स्टील वाज एक्चुअली यूज्ड इफ 1/12 ऑफ स्टील एक्चुअली यूज्ड इज वेस्टेड इन मेकिंग द टैंक, ठीक है, कितना स्टील का यूज होगा अगर उसमें से 1/12 जो होता है एक्चुअली यूज जो स्टील है वो वेस्ट हो जाता है किसमें, मेकिंग में, ठीक है। देखो इसका सेकंड क्वेश्चन में लिखा है, सेकंड पार्ट ये फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट में लिखा हुआ है 1/12 पार्ट ऑफ इट्स, जब हम लोग इस पूरे जितना स्टील हम लोग को दिया गया उसका 1/12 जो पार्ट था वेस्ट हो जाता बनाने के चक्कर में, तो कितना यूज हुआ है, तो टोटल स्टील देखो ऊपर भी स्टील लगा हुआ नीचे भी स्टील लगा हुआ, तो हमको पहले इसके लिए टोटल सरफेस एरिया निकाल लेते हैं हम लोग। टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर एच को हम लोग निकाल ही रखते हैं, कितना आया था 59.4, और जब 2 पाई आर एच निकालेंगे तो 2 इंटू 22/7 इंटू 0.3 सॉरी 2.1 इंटू 2.1, जब इससे लोग इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.1, और जब कैलकुलेट करेंगे 59.4 प्लस कैलकुलेट करने में क्या आएगा 27.72, जब लोग इसको ऐड कर लेंगे तो आएगा 87.12 मीटर स्क्वायर। ये टोटल यूज हो रहा है जो स्टील इसको बनाने में, लेकिन अभी तो ये भी तो बोल रहा है कि 1/12 जो होता है वेस्ट हो जाता है, पूरा टोटल जब लोग स्टील दिया गया है उसका 1/12 पार्ट वेस्ट हो जाता है, कितना पार्ट यूज होगा 11/12 पार्ट यूज होगा। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहले हम लोग लिख लेते हैं वेस्ट स्टील, वेस्ट कितना है हुआ है 1/12, यहाँ पर लेट लिख लेते हैं, ठीक ना, जगह देखो थोड़ा कम है एडजस्ट करना। लेट टोटल स्टील यूज्ड इज एक्स, वेस्ट कितना होगा, वेस्ट है 1/12 ऑफ एक्स, देन यूज कितना होगा x माइनस 1/12 ऑफ x दैट इज 11/12x, ठीक है। तो देन 11/12x इक्वल टू कितना आया है हम लोग का जो यूज हुआ है, यूज कितना हुआ 87.12 मीटर स्क्वायर। तो जब हम कैलकुलेट करेंगे थोड़ा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 95.04 मीटर स्क्वायर, ये हम लोग का आंसर है सेकेंड पार्ट का, ठीक है। क्या निकालना है हमको, टोटल स्टील कितना हम लोग को लेना है, ठीक है। तो
ये हुआ लेटरल सरफेस एरिया, ये टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया और स्टील का कितना पार्ट है, वह 11/12 पार्ट है। जब हम लोग 11/12 पार्ट ऑफ एक्स किए कितना आ गया, तो एक्स ही तो हम सपोज किए एक्स टोटल स्टील यूज है, वो कितना आ गया 95.04 मीटर स्क्वायर। ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है, एक कोनिकल टेंट है, ठीक है। एक कोनिकल टेंट में हमको निकालना है कि इसका स्लैंट हाइट कितना होगा। स्लैंट हाइट मतलब कौन सी हाइट होती है, बता चुके हैं। स्लैंट हाइट मतलब एक ये वाली जो इंक्लाइन हाइट होती है उसको हम लोग बोलते हैं स्लैंट हाइट। वो कितनी है, कैसे निकालते हैं, किसको याद करते हैं, पाइथागोरस जी को। पाइथागोरस जी क्या कहते हैं कि जो आपका हाइपोटेनियस होता है ना, ये एल तो हाइपोटेनियस का ही काम कर रहा है, कुछ ज़्यादा ऊपर नहीं है। एल जो है हाइपोटेनियस का काम कर रहा है, ठीक है। और क्या होता है, इसके इक्वल होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का। तो आर यहाँ हम लोग का कितना है, आर हम लोग का है 24 स्क्वायर और एच कितना है 10 स्क्वायर। क्लियर। उसके बाद 24 स्क्वायर होता है कितना 576 एंड 10 स्क्वायर होता है 100। तो कैलकुलेट करने के बाद आएगा 676 और ये किसका स्क्वायर होता है 676 26 का। तो जो स्लैंट हाइट आई वो कितनी है 26 मीटर। स्लैंट हाइट है कितनी 26 मीटर, ठीक है 26 मीटर है। अब हमसे सेकंड पार्ट क्या पूछा, ये फर्स्ट पार्ट पूछा स्लैंट है, सेकंड पार्ट क्या पूछा है कि अगर स्टैंड को बनाने में कैनवास का यूज हो रहा है तो कितने कैनवास का यूज होगा, मतलब कितने सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर कैनवास का यूज होगा। कैनवास में से टेंट बनाने वाला कपड़ा होता है, कितने मीटर स्क्वायर यूज होगा। तो हम लोग क्या निकाल लेते हैं, कपड़ा उसके कर्व सरफेस एरिया में लगेगा। कर्व सरफेस एरिया ऑफ टेंट is equal to pi r l। तो 22/7, r की वैल्यू है 24 एंड l क्या है 26 है, ठीक। जब हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे थोड़ा सा, या तो रहने देते हैं इतना मीटर, इतना मीटर स्क्वायर आया। पूछा है कॉस्ट क्या होगा, अगर 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट 70 रुपये है तो इतने मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना बनेगा। Then cost of canvas used क्या हो जाएगा, 1 मीटर स्क्वायर में 70 रुपये लग रहा है, इतने मीटर स्क्वायर का मतलब इतने से मल्टीप्लाई कर दो 22/7 इंटू 24 इंटू 26, 70 से ये कट गया 10 बार में कितना आ जाएगा, कैलकुलेट कर लीजिए आप लोग। तो कैलकुलेटर जब हम लोग करेंगे कितना हो जाएगा 12 22 7 4 1300 एंड 722 और यहाँ पे 0 है, 0 लग जाएगा, ठीक है। कितना आ गया 1,37,280 रुपये। इतना कॉस्ट हमको पूरा टेंट बनाने में लग जाएगा, कितना 1,37,280 रुपये, ठीक है। देन ये रहा क्वेश्चन। आज हम लोगों ने एक क्यूबॉइड का क्वेश्चन, एक सिलेंडर एंड दिस इज द क्वेश्चन ऑफ कोन, इतने कवर किए। देखते हैं और आगे क्या कवर हो सकता है। फिलहाल तो इतना करो तुम सब। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन एक क्या है, एक क्या है हम लोग के पास राइट सर्कुलर, एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है, जस्ट इंक्लूसिव एक इसके अंदर स्फीयर, इसका रेडियस कितना है r। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर बताना है हमको, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। तो देखो जो इसकी रेडियस होगी वही तो इसकी भी रेडियस होगी कि नहीं होगी। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कितना हो जाएगा, सरफेस एरिया फर्स्ट पार्ट में से सरफेस एरिया
ऑफ स्फीयर, तो क्या होगा 4 पाई आर स्क्वायर, खत्म सरफेस एरिया, इससे ज़्यादा नहीं करना है, 4 पाई आर स्क्वायर। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर पूछ रहा है, तो ये तो आसान क्वेश्चन है। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना हो जाएगा 2 पाई आर एच। अब एच कहाँ से लाओगे, यही तो इसमें मेन कॉन्सेप्ट है। तो ये आर है, तो इतना भी कितना होगा आर होगा, और ये भी कितना होगा आर होगा। तो एच कितना हो जाएगा आर प्लस आर, 2r प्लस 2 पाई आर, और एच की जगह क्या लिख देंगे हम लोग 2r। तो 2 2 हो गया 4 पाई आर स्क्वायर। देखो इसका फिर से कितना आ गया 4 पाई आर स्क्वायर आ गया। और थर्ड पूछा रेशियो ऑफ एरिया ऑब्टेन फर्स्ट एंड सेकंड, इन दोनों एरियाज का रेशियो। तो रेशियो कितना हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, कैंसल होकर आ जाएगा 1/1। तो रेशियो कितना आ गया 1:1। बहुत इजी सा क्वेश्चन था ये। अभी एक और क्वेश्चन करते हैं इसका स्फीयर का, थोड़ा इससे अच्छा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, एक बाउल है, जो काफ़ी बढ़िया फिगर बना है। एक बाउल है जिसका बाउल में कटोरा है, तो एक इसका इनर जो रेडियस है 5 सेंटीमीटर है, और मेरे बाउल की जो थिकनेस है कितना है वो 2.5 सेंटीमीटर है। कितनी थिकनेस है 2.5 सेंटीमीटर है। तो पूछ रहा है कि आउटर, फाइंड द आउटर कर्व सरफेस एरिया ऑफ द बाउल। इस बाहर वाले कर्व सरफेस एरिया का हमको क्या निकालना है, आउटर कर्व सरफेस एरिया ऑफ बाउल, मतलब बाहर वाले का कर्व सरफेस एरिया निकालना है। तो पहले तो बाहर वाले का रेडियस पता चलना चाहिए ना, यहाँ से यहाँ तक 5 सेंटीमीटर है, और ये थिकनेस कितनी है 2.5। तो रेडियस कितनी हो जाएगी बाहर वाले की, अंदर रेडियस प्लस थिकनेस कितना है 2.5, कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर प्लस 2.5 सेंटीमीटर, दैट इज 7.5 सेंटीमीटर। तो बाहर की रेडियस कितनी है 7.5 सेंटीमीटर। देन कर्व सरफेस एरिया ऑफ आउटर हेमिस्फीयर कितना हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। तो 2 इंटू पाई की वैल्यू कितनी है भाई, पाई की वैल्यू कितनी लेनी है, पाई की वैल्यू हम लोग की 22/7, और आर कितना है, आर हम लोग का है 7.5 इंटू 7.5। तो मल्टीप्लाई करते हैं, 75 2 जा 153 हो गया 15 इंटू 11/7। थोड़ा सा कैलकुलेशन तो वो आसान किया जाता है, इसमें से 2 कॉमन लेके इसके साथ मल्टीप्लाई करके ये हो गया 11, 15 जाओगे 225 इंटू 7 11/7। अब देखो इसका मल्टीप्लाई करना कितना इजी है, 225 5 7 4 2, डिवाइड किससे कर देना है 7 से, 24 7/5/7। तो कितना आ जाएगा हम लोग का 3 से डिवाइड होगा तो 3 बच जाएगा, 37 5 आ जाएगा, 2 बच जाएगा 25, 3 बार में चला जाएगा 25, 4 बच गया, फिर 5 बार में जाएगा, और फिर बच गया 5, तो कितना हो जाएगा 7 बार में। तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा इसका आउटर कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, क्लियर हुआ? इसका आउटर कर्व सरफेस एरिया कितना आ जाएगा, कितना, ये हम लोग का क्या है आंसर। ठीक है।